तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बॉस की डेथ हो चुकी है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कोरियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉपरेशन ग्रुप होता है जिसका नाम सयोंग होता है। उसके प्रेसिडेंट ली ने मारा होता है और ये खबर इतनी तेज़ी से फैलती है कि हमारी मेन लीड तक पहुंच जाती है और हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत जख्मी होती है और ये खबर सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या प्रेसिडेंट ली ने मारा। उसके बाद स्टोरी में आगे बताया जाता कि वो दिन इतना मनहूस था कि हमारी मेन लीड ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का समय जहाँ पे हमारी मेन लीड सो रही होती है और एक इंसान वहाँ पे आके बोलता है कि हे ली दा क्योंग उठो। पर हमारी मेन लीड कुछ आंसर नहीं करती तो वो बोलता कि क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी तरह से सो के निकालने वाली हो और अभी नहीं उठोगी तो मैं तुमको एक इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, वैसे मेरे पास बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। तो हमारी मेन लीड बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तुम चले जाओ। तो वो बोलता कि रियली कितनी अफसोस की बात है ना कि तुम ये इन्फॉर्मेशन जानना भी नहीं चाहती कि मैंने प्रेसिडेंट ली के बारे में लाया है। तो ये सुन के हमारी मेन लीड जल्दी से उठती है और इसे फ़ोटो लेकर देखती है तो देखती है स्कूल पे, पूछती कि ये स्कूल और ये क्या है। तो वो बोलता कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये नॉर्मल स्कूल बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये कोरिया का एक ऐसा टॉप क्लास स्कूल है जहाँ पे मोस्टली अपर क्लास के बच्चे पढ़ने आते हैं और इस स्कूल का नाम है चायबोल हाई स्कूल। उसके बाद बताता कि तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट ली का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। तो ये सुन के हमारी मेन लीड शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या प्रेसिडेंट ली का बेटा भी है। तो बताता कि हाँ। तो हमारी क्यों बोलती कि मैंने तो सुना था कि प्रेसिडेंट ली का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि उनका नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा, पर अब मुझे पता चल रहा है कि उनका एक बेटा भी है। उसके बाद वो बॉय बोलता है कि हम लोग दोनों मिलके भी उसे नहीं हरा सकते, कितनी बार हमने उसकी कंपनी में घुसने की कोशिश की पर हर बार नाकाम रहे, इसलिए अब हम लोग को सबसे पहले, ऐसे वो बोल ही रहा होता है तभी हमारी क्यों बीच में बोलती है कि सबसे पहले अब हम लोग को इस स्कूल में घुसपैठ करना होगा और उसके बाद उसके बेटे का पता लगाकर हमें उसे टारगेट करना होगा। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद वो बताता कि प्रेसिडेंट ली अब ओल्ड हो रहे हैं तो वो अपने जगह पे अपने बेटे को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले हमको उसके बच्चे को ही टारगेट करना होगा। उसके बाद हमारी मेन लीड क्योंग स्कूल वाले फ़ोटो पे चाकू रखती है और बोलती है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ली ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया अब हम लोग भी उनसे उसका सब कुछ छीन लेंगे और अब हमारा टर्न है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड को जो कि स्कूल में आ चुकी है और अपने साथी का बात याद करी होती है जो कि उससे कहता है एक्चुअली हमारे पास किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, बस इतना पता है कि उनका सक्सेसर एक बॉय है, इसलिए तुम्हें सारे लड़कों पे अपना ध्यान रखना होगा और फोकस करके उन्हें ऑब्जर्व करना होगा और अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उसे तुरंत इन्फॉर्म करना होगा, तो यही है तुम्हारा जॉब। तो यही सब याद करते करते हमारी ह्यूंग जा रही होती है और वो सामने एक लड़के को घूर के देख रही होती जिसको लड़का नोटिस कर लेता है और डर से दौड़कर भागने लगता है। तो हमारी मेन लीड सोचती ओ गॉड ये काम इतना भी इजी नहीं है जितना वो बताया था। उसके बाद सोचती कि ओ गॉड इस स्कूल में कितने सारे लड़के हैं, आखिर मैं उस लड़के को कैसे ढूंढूंगी। और ऐसे सोचते सोचते वो जा ही रही होती तभी वो पिंक हेयर वाली लड़की से टकरा जाती है और पिंक हेयर वाली लड़की किसी तरह से खुद को संभालती है। तो उसकी दोस्त बोलती कि जियोन क्या तुम ठीक हो, और वो पीछे पलट के गुस्से में बोलती है कि हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तुम देख के नहीं चल सकती क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लासरूम को जहाँ पे हमारी मेन लीड आई होती है और टीचर सबको बोल रही होती है कि आप लोग प्लीज़ चुप हो जाइए और इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए न्यू स्टूडेंट जो हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आई है और इसका नाम है ली दा क्योंग। कि पार्ट टीचर बोलती कि इसके साथ सबको अच्छे से बिहेव करना। उसके बाद हमारी क्योंग सारे स्टूडेंट की साइड देखती है और सोचती है कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। तभी टीचर बोलती है कि ये सेल्फ स्टडी का टाइम है तो तुम लोग चुप रह के अच्छे से स्टडी करना। तो सारे बच्चे यस में आंसर करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है पिंक हेयर वाली लड़की को जो कि बोल रही होती अच्छा तो ये न्यू स्टूडेंट है। उसके बाद वो उठकर हमारी क्योंग के पास जा रही होती है और इधर दिखाया जाता है क्योंग को जिसके पास मैसेज आ रहा होता है उसके साथी का जो कि पूछ रहा होता है कि क्या तुम अभी भी स्कूल में ही हो और क्या स्कूल में कुछ अलग सा हुआ, कुछ पता चला। तो क्योंग बोलती कि नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो देखती कि पिंक हेयर वाली लड़की उसकी साइड आ रही है तो सोचती कि क्या बात है। उसके बाद वो उसे देखती है तो देखती है कि इतना अजीब वे में उसे देख रही है तो बोलती कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। तो पिंक हेयर वाली बोलती कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, एक तो तुम पहले गलती की और मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगी, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो। तो ये सुन के हमारी मेली थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि क्या बात है। उसके बाद उसे बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो।
तो पिंक हेयर वाली अपनी दोस्त से पूछती कि हे किम सो जंग, तुम मुझे बताओ, तुम कुछ कह रही थी ना कि जो तुम्हारे फादर के दोस्त है वो कोई दूसरे कंपनी में काम करते हैं और उसकी बेटी भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आने वाली थी ना, तो क्या ये हो सकती है? तो उसकी दोस्त बोलती कि मुझे नहीं पता, वैसे क्या तुम भी नहीं जानती हो इसे, ये हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये सुन के पिंक हेयर वाली कुछ कुछ सोचती है और बोलती है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, अब ये पक्का लेवल 4 की होगी। और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लकीली यहाँ तक पहुँच गई है। उसके बाद वो हमारी हीरोइन को बोलती है, हे दा क्यों, ये तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम नहीं जानती होगी ये सब के बारे में, मैं एक्सप्लेन करके तुम्हें बताती हूँ, इसलिए तुम अच्छे से सुनो। लेवल 4। तो हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि आखिर ये किसके बारे में बात करी है और ये लेवल 4 बार बार क्यों कह रही है, इसका क्या मतलब है। तो जियोंग बताती कि एक्चुअली ये स्कूल 4 लेवल में डिवाइड है और हर एक लेवल फैमिली स्टेटस और बैकग्राउंड को शो करता है, जिसमें से जो पहला लेवल होता है उसमें हाई रैंकिंग की ऑफिसर के बेटे बेटी और प्रेसिडेंट वगैरह और जितने भी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बेटा बेटी पढ़ते हैं, और ये लेवल 1 और 2 में है। उसके बाद जो लेवल 3 है उसमें स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन, फेमस सेलिब्रिटीज़ के फैमिली और रिच फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, और हम अपर क्लास लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मीटिंग के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन जो 4th लेवल के होते हैं बच्चे, उसको आप लोग कभी कहीं नहीं देखे होते, इसलिए वो लोग लो क्लास में आते हैं। उसके बाद जियोंग एक पेपर पे लेवल 4 लिख के हमारी क्यूंग पे चिपका देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा फेस कभी नहीं देखा था, इसलिए तुम भी लेवल 4 की हो, और अब तुम जान गई हो कि लेवल 4 क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा प्लेस है। और मैं तो लेवल 2 की हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम मेरे से पंगा मत लेना। उसके बाद वो उसके और क्लोज जाकर बोलती कि अगर तुम अपने लाइफ में दुखी नहीं रहना चाहती तो बेटर होगा कि तुम्हें अपना पोजीशन और प्लेस पता हो, समझ गई। ऐसे बोल के वो जाने लगती है और उसकी जो दोस्त होती है वो बोलती है देखो ना वो किस तरह से काँप रही है। उसके बाद हमारी क्यूंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि थैंक्स टू हर, जिसके कारण मुझे इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया, अब मुझे ढूंढने में और इजी हो जाएगा, अब मैं जाऊंगी और लेवल 1 और 2 को ढूंढूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम हो गया है और दिखाया जाता है हमारी क्यूंग को जैसे मील सर्व कर रहे होते हैं कोई, और हमारी क्यूंग ये सब खाना देख के बहुत खुश हो जाती है और सोचती है ओ गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस स्कूल में इतना अच्छा खाने के लिए मिलता है, चलो अच्छा है इस बोरिंग काम में कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ। और वो खाना देख के बहुत खुश होती है और जैसे वो खाने लगती है तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसको देख के वो बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद वो मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हर 1 घंटे में रिपोर्ट करना है। तो हमारी मेन लीड बोलती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि खाने के टाइम मुझे मैसेज मत करा करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे खाने के टाइम में डिस्टर्ब करे। तो उसका दोस्त बोलता कि ठीक है अपना एटीट्यूड को तुम फिक्स करो, वैसे भी तुम स्कूल में हो, अगर तुम इसे फिक्स नहीं करोगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद क्यों बोलती ये कमीना, ऐसे बोल ही रही होती तभी जियोंग उसके पास जाती है और अपने प्लेट का खाना उसके प्लेट में गिरा देती है और बोलती ओह सॉरी गलती से हो गया। तो ये सुन के हमारी क्यों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि डैम इट, आखिर ये क्या करना चाहती है, क्या ये आज मरना चाहती है मेरे हाथों। और वैसे सोच ही रही होती तभी अपना प्लेट देखती देखती है अरे वाह मेरे पास अब 2 मीट आ गया है, चलो अच्छा है अब इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और ऐसे बोल के वो खाने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है तभी जियोंग की दोस्त क्यों का मीट उठा लेती है, जिसको देख के हमारी मेन लीड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में देखकर बोल रही होती है कि मुझे वापस करो। तो ये सब जियोंग भी देख रही होती है और बोलती है अपनी दोस्त को कि देखो इसकी आंखों को देखो और मुझे ये मीट दो। तो उसकी दोस्त उसे दे देती है और ये जियोंग जैसे उसका मीट लेती है उसको फेंक देती है और बोलती है कि क्या तुम ये खाना चाहती हो, अगर खाना चाहती हो तो उठा के खा लो। तो हमारी क्यूंग को इस तरह से खाना फेंकते देख के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से देख रही होती है तभी पिंक हेयर वाली बोलती है कि ए मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे कुछ बोलो। पर हमारी क्यूंग अपनी फूड को देखे जा रही होती है और इधर फ़ोन से मैसेज आ रहा होता है कि हे तुम समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तुम अपने एटीट्यूड को ठीक करो और काम डाउन रहो, प्लीज़ काम डाउन रहो। पर हमारी क्यूंग को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो जियोंग को पकड़ती है और उठा के उसको टेबल पे ज़ोर से धक्का देती है। तो जियोंग ऐसे अचानक हुए हमले से डर जाती है और सोचती कि ओ गॉड अब ये क्या करेगी।
तभी देखती कि उसके आँख के ऊपर चम्मच रखी है, जिसको देख के वो बहुत पैनिक कर जाती है। और इधर दिखाया जाता है कैंटीन में जितने सारे लोग हैं वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को, जो कि बैठा होता है बिल्कुल शांत, और अगल बगल वाले बोल रहे होते हैं कि देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हमारा मेन लीड अच्छे से देख रहा होता है क्यों को, और सोचता है कि आखिर है कौन ये जिसने जियोंग से पंगा लेने का हिम्मत किया। उसके बाद बोलता है वाह ये तो बड़ी कूल लग रही है। और इधर दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जो कि अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रही होती है और कंट्रोल कर लेती है और उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी दोस्त लोग जल्दी जल्दी उसके पास आती है और संभालती है और बोलती है कि जियोन क्या तुम ठीक हो, और उसने ऐसा क्यों किया, क्या किया, क्या वो पागल है, ऐसे ऐसे बोल रही होती है। तभी उसकी दोस्त देखती है और बोलती है जियोन ये क्या तुमने पीक कर दिया है। तो जियोन भी ये देखती है और बेचारी इतनी एम्बैरेस्ड हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि बाहर निकल रही होती है और बहुत कुछ सोच रही होती है, जिसको सोच के वो थोड़ी सैड भी थी और सोचते सोचते जा रही होती है। तभी वो देखती है मेन लीड को और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी मेन लीड उसके पास आता है और मुस्कुराकर बोलता है कि वाह तुम तो बहुत ही कूल हो, वैसे तुम ये सब कैसे कर ली। तो क्यों उसे देख के कुछ कुछ सोच रही होती है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी और क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।